तो भाई ये हमारे साथ में है परविंदर एंड शी इज़ फ्रॉम श्री गंगानगर एंड शी वाज अ ड्रॉपर स्टूडेंट एंड स्कोरिंग 577 मार्क्स इन री नीट 2026। तो भाई हम परविंदर से बात करते हैं एक बार, व्हाट वाज हर स्ट्रेटेजी डिफरेंटली एंड व्हाट शी डिड दैट मेड दैट कि इस बार इसका सिलेक्शन हो गया। तो परविंदर, व्हाट इज डिफरेंट दैट यू डिड, तुम्हें क्या लगता है? सर अभी नीट का जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब मेरे 620 मार्क्स रह गए थे। तो उसके बाद फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस में कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थे पर्टिकुलर, मेरे को लगा कि ये नीट में मुझसे नहीं हुए थे। तो वो टेस्ट के थ्रू वो मैंने कवर करे, वो वापस से उसके क्वेश्चन सीखे। तो अभी जो नीट में उसके सिमिलर क्वेश्चन आए थे ना, वो मैं करके आई कितने टेस्ट पेपर्स? अराउंड मतलब 90 प्लस 90 प्लस ना, मतलब नीट नीट के पहले से लेकर री नीट तक। टिल री नीट तक अराउंड 97 टेस्ट दिए थे। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट में ये भी चल रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार आपकी बार शायद कट ऑफ बहुत 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 ज़्यादा चली जाए। तो तुम्हें मतलब तुमने भी ऐसी बात सुनी होगी, तो व्हाट इज़ योर थॉट आफ्टर दैट? सर हाई तो जाएगी अभी, जैसे रिसेंटली सबके बहुत हाई मार्क्स आ रहे हैं, बट 550 560 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है। तो जैसे अभी ऐसा रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तुम्हारा इंडिविजुअल स्कोर क्या क्या रहा है अभी? और फिजिक्स में है मेरे 105, केमिस्ट्री में है 127 और बायोलॉजी में है 340। ठीक है। तो जैसे अभी तुम्हारा 12th के बाद में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप हो गया था। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि यार हम इतना एफर्ट कर चुके हैं, क्या हमें एमबीबीएस के लिए इतना एफर्ट और करने चाहिए? एक ड्रॉप हो गया या 12वीं के साथ भी नहीं होता आजकल लोगों का, तो लोग है ना थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। सो व्हाट इज समथिंग दैट मोटिवेटेड यू? सर पहले तो सारे एफर्ट्स 11 ट्वेल्थ में ही करने चाहिए, मेरी तो ये बिगेस्ट मिस्टेक थी। फिर उसके बाद ड्रॉप में हो जाता है कि मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो लगता है कि ये नहीं हो रहा है बार 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 बार, बट लगे रहना चाहिए, अब और क्या हो। सेल्सियस के टीचर्स का क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा तुम्हारी सक्सेस में? सर मोस्टली तो आप ही का कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं तो लास्ट ईयर प्रिपरेशन भी नहीं करने वाली थी, फिर मैं जयपुर में गई, वहाँ पे पढ़ा मैंने कि वापस से करते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस साल ड्रॉप लेने का, जैसा पैटर्न चल रहा है। अभी 24 में मेरे 600 मार्क्स थे, बट कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। फिर उसके बाद 25 का पेपर ऐसा आ गया था। फिर इस मेरे को बिल्कुल मन नहीं था कि वापस से कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी, नीट कैंसिल हो गया था। बट रीनीट वाज आई थिंक फॉर मी, तो थोड़े अच्छा मार्क्स आ गए मेरे टेस्ट की वजह से ऑब्वियसली। और टीचर्स में बायो में मैं बोलूँगी, मेरी बायो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। घनश्याम सर की वजह से इतनी इम्प्रूव हुई है ना कि मेरे को एग्जाम में एकदम बहुत अच्छे से बायो आ रही थी। जो भी 4-5 क्वेश्चन गलत किए हैं वो मेरी वजह से, ऐसे इसलिए मिस्टेक से गलत हुए हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से ये भी एक सवाल पूछता हूँ कि तुम लोग को एमबीबीएस के बाद में किस स्ट्रीम में जाके डॉक्टर बनना है, मतलब तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? सो व्हाट यू आर थिंकिंग आफ्टर द एमबीबीएस? सर मेरा हमेशा से एमबीबीएस करने का बस एक ही मोटो है कि मेरे को ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग जाननी है बस। मेरे को ऐसा कुछ सर्व नहीं करना है, उसके बाद मेरे को खुद का कुछ बिजनेस और ये सब करना है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर प्लानिंग? सर ये हेल्थ रिलेटेड और ये मेडिसिन, इसी इसी फील्ड में। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करने की कोई प्लानिंग नहीं है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं था। तो तुम्हें 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 ऐसा ऐसा नहीं लगता कि तुम मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको सही काउंसिल करके गाइड कर सकती हो? डोंट यू थिंक सो? सर मेरे को बिल्कुल लगता है कर सकती हूँ, वो तो उसके बाद में भी कर सकती हूँ। हाँ। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ डॉक्टर से काउंसिल करते हैं, हम्म। बाद में भी कर सकती हूँ, बट मेरे को प्रैक्टिस करने का नहीं, कभी भी नहीं सोचा अभी तक तो। अच्छा, जैसे मान लो कोई सा एस्पिरेंट ऐसा है जिसके मान लो 2 ड्रॉप हो चुके हैं, बिकॉज तुम्हारे 2 ड्रॉप के बाद में थर्ड ड्रॉप में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। तो मान लो किसी के 2 ड्रॉप हो चुके हैं और अब इसका उसको लग रहा है कि यार एनफ एनफ, अब बहुत हो गया है। वुड यू लाइक टू मोटिवेट दो स्टूडेंट्स? नो सर। नहीं, मतलब वो चाहते हैं, उनका थोड़ा सा मन भी है कि कोई हमको मोटिवेट कर दे, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स हेल्प देम? थोड़े बहुत मार्क्स से रह रहे हैं, 5-10 तो ठीक है, फिर से करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है ऐसे।
पूरे टाइम सब लोग स्टेबल नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है कि नहीं करना है, नहीं हो पा रहा है, बार-बार टेस्ट देने हैं। बट ठीक है, अगर उनको डॉक्टर ही बनना है तो अब बेसिकली तो सर ड्रॉपर्स का मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि वो ना इतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसी वजह से ज़्यादा ड्रॉप लगते हैं। मेरे को तो चीज़ें सीखने में इतना टाइम लग गया। तो अगर वो पहले से ही सब, अब जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो क्लास के बाद में बहुत रेयरली होता था कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में मैं जाके पढ़ी। अगर मैं तब भी उतना ही ध्यान देती तो शायद मेरे को थर्ड ड्रॉप भी नहीं लगता। तो पहले तो जहाँ तक मुझे पता है श्री गंगानगर से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, फिर आप यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने आई। तो व्हाट डिफरेंस यू फेल्ट इन बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? सर ऑनलाइन तो बस यूं ही था 12th के बाद कि कुछ नहीं है तो ठीक है, लेके ऑनलाइन क्लासेस नीट की प्रिपरेशन करके देखती हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा, अगर करना है तो ऑफलाइन जाओ। तो वो मुझे सीकर भेज रहे थे या फिर कोटा इधर, तो मैंने बोला अगर ऑफलाइन जाना है तो फिर या तो मैं अजमेर जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कर रही प्रिपरेशन। तो फिर नहीं, क्या डिफरेंस तुम्हें फील हुआ? मतलब ऑनलाइन में यूज टू टेक क्लासेस, फिर तुमने ऑफलाइन में आके क्लासेस ली। मैं कह रहा हूँ क्लासेस में व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लासेस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो क्या डिफरेंस फील होता है? इज इट देयर एनी डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल एंड कंसिस्टेंसी लेवल? सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बार तो मैं स्टॉप कर देती थी बीच में क्लास। हम्म। आधा क्लास मैंने देखा है, आधा तो मैं सेकंड डे ही देखूंगी, उसके बाद तो मेरा लैपटॉप खुलता भी नहीं था। हम्म। अब ऑफलाइन में तो एकदम सिंसियरिटी के साथ बैठना पड़ता है क्लास में। हम्म। तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, और टेस्ट का सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं तो वहाँ जब मैंने 1-2 टेस्ट दिए थे ऑनलाइन में जब स्टार्टिंग में, हम्म। तो मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं करे, उसके बाद देखा भी नहीं कभी मिस्टेक क्या हो रही है। यहाँ पे टीचर्स पूछते हैं सुबह में आके, तो सब अच्छे से करना पड़ता है कि एनालिसिस करके आना पड़ता है कि क्यों गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, मार्क्स कितने आए, वो सब। तो भाई अगर आप सेकंड मतलब 2 ड्रॉप आपके हो चुके हैं, आप थोड़े से मार्क्स से रह रहे हैं, तो आप ड्रॉप का सोचें, ऐसा कहना है परविंदर का। और उनका ये भी कहना है कि भाई बहुत सारे ऑफलाइन में आपके पास टीचर्स होते हैं, तो आपको पोक करते रहते हैं कि भाई तेरा स्कोर कितना आया, तेरा परफॉर्मेंस क्या है, कल तू क्यों एब्सेंट थी, तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी चीज़ होती है कि टेस्टिंग और उसका डिस्कशन, जो शायद हम लोग उतना फोर्सफुली ऑनलाइन में नहीं कर पाते। मैं किसी भी फॉर्मेट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट वॉट वॉज हर एक्सपीरियंस दैट आई टोल्ड यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप इस कॉन्वर्जेशन से कुछ सीखे होंगे तो वो अपनी लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू।